उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों के इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है और इसके तहत अब मसूरी में घूमने जाने वाले पर्यटकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज की छठी गुड न्यूज़ भी यही है। मसूरी में पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। सरकार का मकसद न केवल रजिस्ट्रेशन के जरिए सैलानियों की सही संख्या का पता लगाना है, बल्कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना भी है। साथ ही साथ इसके जरिए वो पहाड़ों के पर्यावरण का ख्याल भी रखना चाहती है। उत्तराखंड में मसूरी को पहाड़ों की रानी का दर्जा दिया जाता रहा है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी प्रकृति को करीब से देखने के लिए आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुँचने से वहाँ के इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मई जून के महीने में पहाड़ों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों वाले वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी UTDB ने मसूरी आने वाले सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। आज से मसूरी जाने वाले पर्यटकों को touristcare.uk.gov.in के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में जोशीमठ भू धसाव के बाद लगातार NGT कई पहाड़ी क्षेत्रों में कैपेसिटी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है पिछले 3 साल से, और इसको लेकर अब पर्यटन विभाग ने भी इसमें एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि कैरिंग कैपेसिटी को भी इसमें भापा जा सके, और इसके साथ साथ जो यात्री हैं उनको कैसे बेहतर सुविधा मिले, कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक जैम में जो लंबी लंबी कतारें देखी जाती हैं उनको कम किया जा सके, और सहूलियत के साथ जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य पे पहुंच सकें, और जो उनके मनपसंद क्षेत्र हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, वहां पर वो लुत्फ भी उठा सकें और स्थानीय लोगों को भी समस्या ना हो। उसके लिए पर्यटन विभाग ने एक ऐप लॉन्च की है, उसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सालों भर टूरिस्ट आते रहे हैं, खास करके मसूरी में पूरे साल टूरिस्ट का जमावड़ा। ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विभाग का मानना है कि सैलानियों के रजिस्ट्रेशन से हिल स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकेगा। इस बीच में भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू जरूर की है, लेकिन फ्यूचर में देखिए और इसमें सुधार भी होंगे ज़रूरतों के हिसाब से। कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी जो ज़रूरत हमारी पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। उससे होगा क्या, जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आज हमने शुरुआत की है तो एक आदत सी भी बनेगी फ्यूचर में। एकदम हम किसी पे ये नहीं कह सकते, और हर कोई आदमी 100% लोग ये नहीं करके आ सकते हैं कि वो वाकई में रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने तुरंत करना है। तो धीरे धीरे आदत भी डलेगी इससे, और जो इसका उद्देश्य है वो धीरे धीरे समय के हिसाब से जैसे जैसे लोगों को आदत होगी, होटल वालों को भी आदत पड़ जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में अब तक मसूरी में 21,34,000 से ज्यादा पर्यटक पहाड़ों की रानी का दीदार करने के लिए आ चुके हैं। इनमें 21,31,000 से ज्यादा भारतीय और करीब 3,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में मसूरी पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों के बाद सैलानियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मसूरी में जगह जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। इतनी गाड़ियों का आवागमन होता है, वो हम लोगों ने लगभग उसको एसेस करने के लिए जगह जगह पे कैमरे हम लोगों ने। कौन कौन सी जगह एक केम्प्टी फॉल रोड पर है? आपका केम्प्टी फॉल रोड पे है, आपका टेरी रोड पे है, आपका लास्ट कोठाल गेट से ऊपर की तरफ है जहाँ से मसूरी को जाते हैं। तो इन 3-4 जगहों पे हम लोगों ने कैमरे इसको इंस्टॉल कर दिए हैं। तो उससे हमें नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे, जो ANPR कैमरा जिसको कहते हैं, और वो नंबर प्लेट्स को अपना डिटेक्ट कर लेता है, तो उसका डाटा हम लोग के पास आ जाता है। फिलहाल सैलानियों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर वो चाहें तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने मसूरी के होटल एसोसिएशन का सहयोग लिया है। अगर सैलानी रजिस्ट्रेशन न करें तो होटल के कर्मचारी उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इसके लिए होटल एसोसिएशन को पंजीकरण लिंक उपलब्ध कराकर अपने होटल में आने वाले एवं ऑनलाइन बुकिंग करने वालों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कहा गया है।